हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुलेमान अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमा, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले हदीस बने तब से खैरियत से हैं। आप सुनाए जब से अहले हदीस बने खैरियत से हैं। भाई, जब से कुरान हदीस पे आ गए तब से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं, और अहले हदीस का कयामत तक खैरियत से रहेंगे, ये हदीस में आया हुआ है। कौन आप, क्या हाल है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आपका नंबर जो बंटी भाई है, बंटी भाई ने आपका नंबर भेजा है और कहा है कि हिम्मत हो तो इनसे बात कर लो, ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे देंगे। मेरे बहुत खास मौलाना है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरा सवाल है, पूछ लेते हैं। तो हमें ये मौलाना साहब जानना था, ये फारसी में अजान देना क्या जायज है? फारसी में अजान देना जायज है? फारसी में अजान देना जायज है, हाँ या नहीं? देखिए, फारसी में अजान देना जायज नहीं है, अजान अरबी में है। अगर फारसी में अजान देना जायज होता तो किताबों में फारसी में अजान का भी तस्करा होता। और जी है ना, हनफी मसलक की जो किताब है दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 212, उसमें उतरा हुआ है कि अगर कोई फारसी में अजान दे और लोग समझ ले कि अजान हुई है तो अजान देना दुरुस्त है, जायज है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ये समझिए कि दौरे हाजिर की मैं बात आपसे बता रहा हूँ, वैसे और दौरे हाजिर के अलावा जो दौर को गुजर चुका है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये आप नंबर कहाँ से मतलब पहले फारसी में अजान देना जायज था, आज की तारीख में मतलब ये मनसूख हो गया? पहले तो हम तो हदीस पाक पढ़ते चले, लेकिन हम तो अब आज तक नहीं सुने कि फारसी में किसी ने अजान दिया हो। तो यही तो मैंने भी नहीं सुना, लेकिन असल में हनफी भाइयों का दावा ये है कि हमारी जो हनफी फिका है वो कुरान हदीस का निचोड़ है, और उनकी जो हनफी फिका की जो मोतबर किताब है दुर्रे मुख्तार, उसमें लिखा हुआ है कि फारसी में अजान देना जायज है। तो वही मैंने कहा भाई, फारसी में अजान देना जायज है, ये मतलब कहाँ से? अल्लाह के नबी ने तो मतलब हमेशा अल्लाह के नबी के दौर में अरबी में ये अजान हुई, साहबा अरबी में ये अजान देते थे। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जवाब दीजिए। जी इंशाल्लाह। को फारसी में पढ़ सकते हैं? हैं? कुरान को फारसी में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? इसका भाई, कुरान का जो तर्जुमा है वो फारसी में, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला में, तमिल में, मराठी में आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो कुरान है वो अरबी में रहेगी। आप देखिए, आप डिसबैलेंस मत हुए, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उतना जवाब दीजिए। मैंने कुरान का नाम लिया, कुरान के तर्जमे का नाम नहीं लिया है। तर्जमा तो बहुत हो गया, कुरान के समझिए आए तो कुरानी की बात कर रहा हूँ। उसको आप फारसी में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, हाँ या नहीं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये आखिर में जो अल्लाह अकबर है, कहाँ से कुरान के अलावा कहीं दूसरी जगह से निकाला गया है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह अकबर तो अरबी है। आप अगर अल्लाह अकबर की कोई फारसी में करके उसको माइक के ऊपर अजान देने लगे फारसी में, तो ये जायज हो जाएगा हनफी फिका के एतबार से। तो फारसी में अजान देना जायज है, ये कौन सी कुरान हदीस से साबित है? पहले एक चीज आप बताइए। एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, है ना? जी, मतलब सब कुछ आप हम ही से पूछ लेंगे? बंटी भाई ने तो कहा था कि आप जवाब देंगे मेरे को। नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं अच्छा पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये बताइए कि आप किसी अल्लामा के पास फोन लगा या किसी समझिए कि नातखा या शायर के पास फोन लगा, ये बताइए। भाई, सुलेमान अशरफ बल्लामपुर, ये नाम उन्होंने भेजा है आपका जी। अब उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर दम हो, हिम्मत हो तो इनसे बात करके दिखाओ। अब मेरे को नहीं पता कि आप अल्लामा हो, मुफ्ती हो, कारी हो, फाजिल हो। मैंने कहा भाई, उनकी चाहत है, वो मेरे एकदम धान बोए हुए हैं कि बात करके दिखाओ, तो मैंने बात कर ली। दुर्रे मुख्तार की किस किताब में लिखा है ये बता दीजिए कि फारसी में अजान देना जायज है? भाई, दुर्रे मुख्तार के जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 212 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फारसी में अगर अजान हो रही है और लोग समझ जाएं कि ये अजान है तो देना दुरुस्त है, जायज है। तो ऐसे तो अमेरिका में लोग इंग्लिश जानते हैं, तो अमेरिका में इंग्लिश में अजान होनी चाहिए। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, चाइना में चाइनीज में अजान होनी चाहिए, तो ये कोई बात होती है? मुल्क फारस में जहाँ पे फारसी बोली जाती है, वहाँ पे अगर फारसी में अजान दे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग उसी क्यों नहीं हर्ज है मेरे भाई? नमाज अजान ये सब अरबी में होगी ना। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो क्या उर्दू में अजान देंगे?
اللہ सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अरबी में तो देंगे ना, नमाज भी अरबी में ही पढ़ेंगे। मैंने अभी आज से मैंने ये भी कहा कि अल्लाह वो ये एक बहुत ही मशहूर मारूफ जुमला है ना, जो हर चाहे अगर किसी पढ़े या पढ़ने के सामने अगर बोल दिया जाए या फारसी वालों के सामने बोल दिया जाए तो भी ये समझ जाएंगे कि हाँ अल्लाह अकबर ये अजान हो रही है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि अरबी के अलावा आपके नजदीक किसी और मतलब जुबान में अजान देना, नमाज पढ़ना जायज है? मैं दुर्रे मुख्तार देख के आपको बताता हूँ ना, आप अभी मैं तो थोड़ा दूसरी जगह भी हूँ। अच्छा चलिए, आपको हम हवाला भेज देंगे, आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा। ओरिजिनल दुर्रे मुख्तार का स्कैन पेज आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फारसी में अजान देना दुरुस्त है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफू खान अलाहाबादी। अच्छा, मसलक कौन सा आपका ये बताइए? मसलक मेरा मनहज सहाबा, मुत्तबे सुन्नत, असाबुल हदीस, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस। अच्छा, मसलक के आला हजरत के पासबान है कि नहीं है? आला हजरत का तो मेरे भाई ये है कि जो उनकी सही बातें हैं उसको मानते हैं और जो उनकी गलत बातें हैं उसको दीवार पे मार देते हैं। उन्होंने गलत बातें क्या लिखी ये बताइए आप। अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे उनका फतवा है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो अल्लाह ने उनको इंसानी मखलूक बना के भेजा, उन्होंने खुद को और अपने बच्चों को कुत्ता बोल दिया। और उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरी मजार के ऊपर बकरे की बिरयानी लाना, कबाब लाना, दाल लाना, दूध का बर्फ लाना, शामी कबाब लाना। तो क्या मरने के बाद वो अपनी मजार पे खाना ठूसते हैं बैठ के? और आला हजरत ने आपके ऐसे ऐसे फतवे दिए हैं कि घर में सोने चांदी की घड़ी रखना जायज है, लेकिन उस घड़ी में वक्त देखना हराम है। अबे तो घड़ी काहे के लिए रखते हो मेरे भाई जब वक्त देखना हराम है? आप तो बोले चले जा रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए, सुन रहे हैं? अगर हर जगह कुत्ते का माना ले लिया जाए है ना, तो आपके जो मौलवी हैं उनका क्या नाम है? देखिए मेरा नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने वो लिखा है क्या बोलते हैं, तक़वियतुल ईमान। हाँ भाई, आप वो देवबंदी की किताब आप अहले हदीसों पे ना चिपकाएं। देवबंदी आपके भाई हैं। मैं आपसे जो हनफियों की 3 औलादे हैं, बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमारा इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, कुछ वहाँ आला ने कहा मैं मेरे बेटे कहाँ से, बताइए कहाँ का कुत्ता है? अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे आला हजरत ने खुद फतवा दिया है कि मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। अब मैंने कुत्ते से मुराद कुत्ता ही लिया है। अब कुत्ते से बिल्ली तो मैं लूंगा नहीं, ना कुत्ते से हाथी लूंगा। कुत्ते से नहीं, एक मिनट, कुत्ते का ऐसा मुझे माना नहीं होता कि हाँ कोई की माना कुत्ते का ले ले, है ना? तो भाई कुत्ते का माना कुत्ता ना ले तो क्या कुत्ते का माना गाय ले ले, सुअर ले ले, ऊँट ले ले, बकरी ले ले, क्या ले? अभी मैं आपसे कह दूं फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं हाथी हूँ, तो मैं हाथी तो रहूंगा ना, या मैं कुत्ता हो जाऊंगा, बिल्ली हो जाऊंगा? जो मैं खुद को कहूंगा वही तो लोग मुझे कहेंगे। देखिए आप हर जगह। अच्छा ये बता दीजिए, आला हजरत क्या अपनी मजार के अंदर बैठ के शामी कबाब खाते हैं, मुर्गे की बिरयानी खाते हैं, अंडे खाते हैं? ये इन्होंने मतलब वसीयत काहे की लिखी? करना भाई फातिहा तो दीन इस्लाम में है ही नहीं ना, वो तो दीन में नई नई बिदअत मतलब जो बिदाते थे उसको इजाद करके चले गए। आपने कहा से पढ़ा देवबंदी की किस किताब, किस मकतबे फिक्र से आपका ताल्लुक है, बताइए आप कहाँ से पढ़े हैं? भाई मैं देवबंदी नहीं हूँ ना, देवबंदी तो आपके भाई है ना, मेरा उनसे क्या लेना देना? देवबंदी बरेलवी भाई भाई है, हनफियों की दोनों औलादे। वो भी कहते हैं, देखिए बरेलवी कहते हैं देवबंदी काफिर है, देवबंदी कहते हैं बरेलवी काफिर है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए काफिर हो। आप दोनों पहले समझ लो कि कौन मुमिन है। मैं आपको हवाला दूं, कहेगा मैं हवाला दूं फातिहा करने का? हाँ बिल्कुल, फातिहा करने का। भाई एक दलील दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से आज तक कोई मतलब हमको साबित नहीं कर पाया कि फातिहा देना अल्लाह की नबी की हदीस से साबित है। आप साबित कर दो। आप सुनिए, है ना, क्योंकि अरबी इबारत मुझे याद नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस में बता रहा हूँ किताबुल सौम से। सुनिए, आका के एक मरतबा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ली। आका करीम
दावत में गए तो सबसे पहले फातिहा क्या खाए थे, फातिहा के बाद कहा कि थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो। भाई आपके अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? फातिहा का तो अल्फाजी कुरान हदीस में नहीं आया है, तो आपने ये कैसे कह दिया आका अलैहिस्सलाम ने फातिहा पढ़ी? और फातिहा अगर पढ़ी तो वो उम्मत को बता के जाते ना कि ऐ साहबा जब खाना खाना तो अव्वल आखिर मेरे ऊपर सलाम भेजना, दुरूद भेजना और चारों कुल पढ़ना और ये करना वो करना, ये कब बताया उम्मत को? अगर फातिहा का करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़े तो फिर अपने चचा हज़रत अमीर अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पे क्यों जाते थे चप्पल उतार के, नालेन शरीफ उतार के? मजार तो अल्लाह के नबी ने तोड़ने का हुक्म दिया है ना। अल्लाह के नबी ने, मेरे भाई, सही मुस्लिम की हदीस है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था जितनी पक्की और ऊंची कब्रें हैं सबको जमीन के बराबर कर दो। तो मजार तो अल्लाह के नबी ने खुद ही, मेरे भाई, बराबर करवा दी थी। ये सब असल में ये सब इल्म की कमी है मेरे भाई। आपके है ना, देखिए इल्म की कमी की बात नहीं है, मैं उतना नहीं भाई मजारों के नाम से धंधा आजकल चल रहा है। ये लोटा बाबा, फोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, पप्पल बाबा, चप्पल बाबा, भालू बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा, और पब्लिक को लूटा जा रहा है। वही चादर 500 रुपए की खरीदी जाती है, अगले दिन 250 रुपए की वापस कर दी जाती है। ये लोगों के, मेरे भाई, अकीदे के साथ मतलब लोग खेल रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। दीन इस्लाम में मजार वजार की पूजा नहीं है मेरे भाई, मजार की एक अल्लाह को मानना है, तौहीद। किसी पीर बाबा का वसीला कुछ नहीं चलेगा, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है। मैं कौन पूजा करता है? आपसे मैं पूछता हूँ किसने पूजा किया मजार की? आप बताइए। हाँ, मजार की किसने पूजा किया? अच्छा सवाल है। कैटरीना कैफ मजार पे आई, हाँ, मजार पे आने के बाद सजदा किया, हाँ, हाथ उठा के उनसे, मेरे भाई, मन्नत मांगी। अगर हर सजदे तो ये मजारों की इबादत पूजा ये नहीं है तो क्या है ये? सुनिए, अगर हर सजदे की इबादत मान लिया जाता तो रब्बे करीम फरिश्तों को हज़रत आदम का सजदा नहीं करवाता, है ना? अरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत में अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा जायज होता तो बीवियों को हुक्म होता है कि अपनी शौहर को सजदा करें, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह का है, चाहे वो इबादत का सजदा हो चाहे ताजीम का सजदा हो। ताजीम का सजदा भी हराम है, ये तो आपके आला हजरत का खुद का फतवा है। मैं आपसे पूछता हूँ सजदे की कितनी किस्में हैं बताइए? सजदे की किस्में दो हैं, एक इबादत का सजदा और एक ताजीमी सजदा। वो क्या क्या है? वो क्या क्या है? एक इबादत का सजदा और एक ताजीम का, यानी कि इज्जत का, एहतराम का सजदा। तो एक मिनट बताइए, अगर सजदे ताबुदी जो है वो अगर इंसान को कर लिया जाए तो इंसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना शिर्क है, झुकना शिर्क है। हम झुकेंगे तो अल्लाह के आगे, अल्लाह के अलावा किसी गैर अल्लाह के आगे नहीं। एक मिनट, आप अगर वही सजदे ताजीमी जो है, अगर अल्लाह के अलावा सजदे ताजीमी क्या हुआ? अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम का सजदा करो, इब्लीस मुक्त किया, तो उसी में अरे फरिश्तों का मामला अलग है मेरे भाई, हम इस उम्मत की बात कर रहे हैं। उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह के अलावा अगर किसी का सजदा जायज होता तो बीवी को ये हुक्म होता है कि शौहर को सजदा करो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सजदा सिर्फ अल्लाह का है। सजदा नहीं तो वही इंसान सजदा करेगा तो सिर्फ अल्लाह को करेगा। यार कहाँ पढ़ क्या नदवा में तू नहीं पढ़ो तो समझ नहीं आता है। समझिए कि पूछता हूँ कि सजदे ताबुदी सिर्फ अल्लाह के लिए है कि नहीं है, बताओ भाई। जितने सजदे हैं सब अल्लाह के लिए हैं, एक भी सजदा इंसानों के लिए नहीं है। अरे यार सजदे ताबुदी की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए है कि नहीं है? कोई भी सजदा हो ना, जितने टाइप के सजदे आप बना लो, सब अल्लाह ही के सामने सजदा है, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करना है। जो कब्र के अंदर मर चुका है, जो मजार के अंदर दफन है, जिसकी नकली मजार के ऊपर पत्थर की डुप्लीकेट मजार बनी हुई है, लोग उस पर सजदा कर रहे हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरे भाई? यही बात तो इब्लीस ने कहा था अल्लाह से कि मैं तेरा सजदा करूंगा, मैं तेरे अलावा किसी का सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने हुक्म दिया था ना कि आदम को सजदा करो। अल्लाह ने ये तो हुक्म किया कि मुर्दों को सजदा करो, जो कब्रों में उनको सजदा करो, मजारों को सजदा करो। ये अल्लाह ने कौन सी आयत में बताया? वो मजारों समझिए कि सजदे ताज़ीम। अरे भाई आपके अक्ल
بہت زیادہ ہے، علم بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے.